बच्चों, आज हम राज्य की शक्तियाँ के बारे में पढ़ेंगे, द पावर ऑफ स्टेट्स। संविधान सभा में इस विषय पर काफ़ी चर्चा हुई कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के भी क्या-क्या अधिकार होने चाहिए। कुछ सदस्य शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में थे, जबकि कुछ सदस्य राज्य को शक्तिशाली बनाना चाहते थे। इनमें पंडित नेहरू ने भी एक थे, जिन्होंने संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को एक पत्र में कहा था, अब जबकि विभाजन एक हकीकत बन चुका है, एक दुर्बल केंद्रीय शासन की व्यवस्था देश के लिए हानिकारक सिद्ध होगी, क्योंकि ऐसा केंद्र शांति स्थापित करने में, आम सरकारों के बीच समन्वय स्थापित करने में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश के लिए आवाज़ उठाने में सक्षम नहीं होगा। संविधान के ड्राफ्ट के विषय में 3 सूचियाँ बनाई गई। ये थी केंद्रीय सूची, राज्य सूची, संवृत सूची। यूनिट लिस्ट में, केंद्रीय सूची में केवल वही विषय रखे गए जो सीधे केंद्र सरकारों के अधीन थे, और स्टेट लिस्ट में, राज्य सूची में केवल वही विषय रखे गए जो राज्य सरकार के अधीन थे, और कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची में वे विषय रखे गए जिस पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। इन विषयों पर राज्यों की अपेक्षा केंद्र का अधिक नियंत्रण था। आर्टिकल 356 में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सभी अधिकारों को अपने हाथ में लेने का अधिकार है। जैसे खनिज पदार्थों, प्रमुख उद्योगों को भी केंद्र सरकार के नियंत्रण में किया गया है। जैसे किसी राज्य में अगर खनिज उद्योग लगा है, कोई खनिज पदार्थ निकलता है, तो उस पर भी सीधा किसका नियंत्रण होगा? केंद्र सरकार का नियंत्रण होगा। बड़े बड़े उद्योगों में उस पर भी केंद्र सरकार का नियंत्रण होगा। संविधान में जो राजकोषीय संघवाद, फिस्कल फेडरलिज्म को भी एक जटिल प्रक्रिया को अपनाया गया है। जैसे सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी, कंपनी करों पर जो आय है वो केंद्र के पास होगी। आयकर, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी की आय राज्य और केंद्र में बराबर बांट दी जाएगी। राज्य को जमीन, संपत्ति, बिक्री, शराब आदि पर टैक्स वसूलने का अधिकार है। अब इसमें पहला पॉइंट आता है कि केंद्र बिखर जाएगा। द सेंटर इज लाइकली टू बी ब्रेक। राज्यों को केंद्र की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बनाए जाने के पक्ष में जो सदस्य थे, उनमें के संतनम का नाम उल्लेखनीय है। वे मद्रास संविधान सभा से चुनकर आए थे और उन्होंने अपने एक बयान में कहा था कि ये दलील एक जिद सी बन गई है कि तमाम शक्तियां केंद्र को सौंप देने से वे मजबूत हो जाएगा। अब के संतनम कहते थे कि अगर केंद्र सरकार को शक्तिशाली बनाना एक गलत फहमी है, क्योंकि यदि केंद्र के पास जरूरत से ज़्यादा शक्तियाँ होंगी तो वो प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएगा। उसकी कुछ शक्तियाँ में कमी करके तथा उन्हें राज्यों को सौंप देने से केंद्र अधिक मजबूत हो जाएगा। उनके विचार अनुसार मौजूदा शक्तियाँ राज्यों को क्रिप्पल बना देंगी, पंगु बना देंगी। वित्तीय मामलों में भी केंद्र को अधिक अधिकार देना राज्यों के लिए अहितकर होगा। यदि राज्यों के पास पैसा नहीं होगा तो वे विकास कहाँ से करेंगे? अब के संतनम का विचार था कि यदि बिना किसी छानबीन के शक्तियों के मौजूदा वितरण को लागू किया गया तो हमारा भविष्य अंधकारमयी हो जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप कुछ ही वर्षों में प्रांत केंद्र के विरुद्ध हो जाएंगे। प्रांतों के समर्थक कुछ अन्य सदस्य भी इसी प्रकार की आकांक्षाओं से भयभीत थे। उन्हें इस बात पर बल दिया कि केंद्र एवं समवर्ती सूचियों में कम से कम विषयों को रखा जाए। उड़ीसा के एक सदस्य थे, उन्होंने ये चेतावनी तक डाली थी कि यदि संविधान सभा द्वारा केंद्र को अधिक शक्तिशाली दे दिया गया तो केंद्र बिखर जाएगा। द सेंट्रल इज लाइकली टू बी ब्रेक। दूसरा पॉइंट आता है कि आज हमें एक शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता है। प्रांतों के लिए अधिक शक्तियों की मांग की संविधान सभा के अनेक सदस्यों ने कटु आलोचना की। इन सदस्यों का कथन था कि शक्तिशाली केंद्र की अपेक्षा अनेक अवसरों पर परखा जा चुका है। B.R. अम्बेडकर का कहना था कि वे एक शक्तिशाली और एकीकृत, ठीक है, 1935 के गवर्नमेंट एक्ट में जो केंद्र बनाया था उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली केंद्र शासन बनाना चाहते थे। उनके विचार अनुसार एक शक्तिशाली केंद्र ही सांप्रदायिक हिंसा को रोकने में सक्षम है। अब इसमें बात ये समझने वाली है कि अगर केंद्र जो है शक्तिशाली होगा तो वो सांप्रदायिक हिंसा को रोकने में
सक्षम होगा, क्योंकि जैसे हमने उस दौरान 47, 48, 46, 47 में भी देखा था किस तरह से कलकत्ता में, यूपी में दंगे हो गए थे। तो उनको दबाने के लिए केंद्र जो है वो शक्तिशाली ताकि राज्य में अगर कोई दंगा होता है तो उसके लिए एक शक्तिशाली केंद्र होना आवश्यक है। गोपाल स्वामी अय्यर ने दृढ़तापूर्ण कहा कि केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। संयुक्त प्रांत के एक सदस्य बालकृष्ण शर्मा ने इस बात पर विशेष बल दिया कि एक शक्तिशाली केंद्र का होना जरूरी है। एक शक्तिशाली केंद्र ही उचित शासन व्यवस्था को स्थापित कर सकता है और एक शक्तिशाली केंद्र ही देश को विदेशी आक्रमण से बचा सकता है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि किस तरह से संविधान सभा में हर एक चीज़ पर विस्तार पूर्वक बहस हो रही थी। जैसे आज हमने पढ़ा राज्य की शक्तियाँ और केंद्र बिखर जाएगा, आज हमें एक शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता है। तो बच्चों, संविधान को बनाने में ऐसे नहीं 2 वर्ष 11 माह और 18 संविधान जो बना है उसमें एक एक चीज़ पर घंटों घंटों कई कई दिनों तक, कई कई माह तक बहस हुई है, उसके बाद हमारा संविधान बना है।